दोस्तों नमस्कार। छत्तीसगढ़ हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की सीमा एवं इसका विस्तार किस प्रकार से हुआ है, इसे पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको जो ये वीडियो बनाया हूँ दोस्तों, इसमें हर एक शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है आपका, इसलिए किसी भी शब्द को आप लोग ये मत समझिए कि अनइम्पोर्टेंट पढ़ा रहे हैं। मैं पूरी की पूरी चीज़ें जो पढ़ा रहा हूँ, सभी की सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, काम की बातें होंगी बस। ठीक है दोस्तों, चलिए दे शुरू करते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ है, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? यह है 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और यह हमारा जो देश है भारत का 4.11% क्षेत्रफल को कवर करता है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, मतलब लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है भारत का। देश में हमारा जो छत्तीसगढ़ है ये 9वां बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। पहले यह स्थान इसका 10वां था, बट कालांतर में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर जो राज्य है वह बढ़ गया और दो भागों में बटा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के रूप में बढ़ गया। इस कारण से अब छत्तीसगढ़ का स्थान 9वां है, पहले इसका स्थान 10वां था। जो छत्तीसगढ़ है दोस्तों, ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार का अंग है। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है और या प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का एक भाग है। छत्तीसगढ़ का जो मैप है, छत्तीसगढ़ का जो मैप है दोस्तों, इसको देखिए, ये हमारा मैप है और ये एक दरियाई घोड़ा है, सी हॉर्स है। हमारा जो छत्तीसगढ़ का मैप है, ये दरियाई घोड़े के समान, ये समानता इसमें मिलती है दोस्तों। ये दरियाई घोड़ा, ये हमारा मैप। ठीक है, तो कैसा दिखता है? सी हॉर्स या दरियाई घोड़ा के समान हमारा छत्तीसगढ़ दिखता है। अगर हम इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें दोस्तों, तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है 1746 और 24.5 उत्तरी अक्षांश में स्थित है, और देशांतर की बात करें तो 80-15 और 84-24। इस वर्ड्स को याद रखेंगे दोस्तों, ये पूछता है क्वेश्चन। 1746, 24.5, 80-15, 84-24। हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों, ये थोड़ा सा ज़्यादा है और देशांतरी विस्तार छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा कम है। उत्तर से दक्षिण के बीच की अगर हम लोग दूरी देखें तो करीब हमारा छत्तीसगढ़ 700 किलोमीटर के लगभग इसका उत्तर से लेकर दक्षिण तक का दूरी है। अगर पश्चिम से पूर्व की ओर दूरी देखें तो यह करीब 435 वर्ग किलोमीटर है, सॉरी 435 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम जिला है, वो है कौन सा? सुकमा। कौन सा है दोस्तों? सुकमा। और जब हम इसके पूर्व की बात करें, पूर्व में, सॉरी पश्चिम में, तो पश्चिम में हमारा सबसे दूर का जो जिला है वो है बीजापुर। कौन सा है दोस्तों? बीजापुर। ये देखिए, ये वाला है ना, ये बीजापुर। इसके बाद अगर हम लोग उत्तरी सीमा की बात करें तो उत्तर में हमारा जो बलरामपुर रामानुजगंज जिला है, ये उत्तर में सबसे ऊपर में है। और पूर्व की बात करें तो पूर्व में हमारा जसपुर जिला सबसे पूर्व वाला बिंदु टच करता है। ठीक है दोस्तों, मतलब सबसे उत्तर का बिंदु है बलरामपुर रामानुजगंज, पूर्व का है जसपुर, पश्चिम का है बीजापुर और दक्षिण का है सुकमा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य कितने हैं, कौन कौन से ज़िले हैं जो कि सीमावर्ती राज्यों को छूते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन काफ़ी पूछता है दोस्तों। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है, इसमें कुल 18 ऐसे ज़िले हैं दोस्तों। कितने? 18 ऐसे ज़िले हैं जो कि किसी अन्य राज्य की सीमा को छूते हैं। वहीं 10 ऐसे ज़िले हैं जो कि किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं। इन ज़िलों में आप जैसे देखेंगे तो सरगुजा नहीं छूता, कोरबा नहीं छूता, जांजगीर चांपा नहीं छूता, बिलासपुर नहीं छूता, कोलकाता बाजार नहीं छूता, रायपुर नहीं छूता। ये जो 10 जो हैं दोस्तों, इसको आप लोग को थोड़ा सा याद करना है ना। इसको याद करेंगे आप लोग, अनिवार्य रूप से याद करेंगे इसको। और 18 जो ज़िले हैं उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। 10 ज़िले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कौन कौन से ज़िले हैं। पहला सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा जांजगीर चांपा, बिलासपुर, बलौदा बाजार भाटापारा, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, धमतरी छूता है,
ये नीचे में दंतेवाड़ा, ये ऐसे करीब 10 ज़िले हैं दोस्तों जो कि किसी भी स्टेट की सीमा को नहीं छूते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या क्या पूछता है दोस्तों। क्वेश्चन ये पूछता है कि कितने राज्य ऐसे हैं जो कि छत्तीसगढ़ की सीमा को छूते हैं। तो ऐसे राज्य हैं हमारे, पहला उत्तर प्रदेश जो कि उत्तर की दिशा से, उत्तर प्रदेश, ये देखिए ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर की ओर से छत्तीसगढ़ को छू रहा है, ठीक है। दूसरा है झारखंड, झारखंड हमें किधर से छू रहा है दोस्तों, उत्तर पूर्व दिशा से छू रहा है, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा से झारखंड हमें छू रहा है। तीसरा है उड़ीसा, उड़ीसा हमको पूर्व दिशा से छू रहा है। कौन सी दिशा से, पूर्व दिशा से। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों तो करीब सबसे ज़्यादा जिले जो हैं, सबसे लंबी जो अंतर्राज्यीय सीमा हमारी लगी हुई है वो उड़ीसा से लगी हुई, उड़ीसा से यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इतना बड़ा क्षेत्र जो है ये उड़ीसा का है। तो हमारी सबसे बड़ी जो सीमा है वो किस राज्य से जुड़ी हुई है दोस्तों, उड़ीसा से जुड़ी हुई है, ठीक है। और उड़ीसा से टच होने वाले कितने राज्य कितने ज़िले हैं, तो ये ज़िले हैं 8 ज़िले, ठीक है। इसके बाद हमारा जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश हमारा दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम जो जगह है उसको छूता है आंध्र प्रदेश, यह सुकमा ज़िले को छूता है दोस्तों, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम में हमारा तेलंगाना है, फिर पश्चिम में महाराष्ट्र है, और उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश भी काफ़ी बड़ा क्षेत्र को छूता है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा जो क्षेत्र है जो टच होता है वो उड़ीसा ही है, मध्य प्रदेश आप लोग को नहीं लेना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे अधिक जिलों को छूने वाला जो राज्य है वो उड़ीसा हो गया, और सबसे कम जो है वो उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये लोग बस एकक राज्य को छूते हैं दोस्तों, एकक जिले को छूते हैं मात्र, ठीक है। कौन कौन, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा जो सबसे लंबा अंतर्राज्यीय सीमा है वो किसको टच करता है, सबसे लंबा अंतर्राज्यीय सीमा हमारा टच करता है उड़ीसा को, ठीक है, उड़ीसा। सबसे छोटा अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा है हमारा, किससे लगता है, आंध्र प्रदेश से। ये हमारा आंध्र प्रदेश है, देखिए सिर्फ सुकमा को थोड़ा सा छू रहा है, ठीक है। सबसे छोटी सीमा बनाने वाला जिला हमारी जो सबसे, ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे कम क्षेत्रफल में किसी राज्य को छूता है, तो वो कौन सा है दोस्तों, वो है धमतरी। धमतरी देखिए यहाँ पे मात्र छोटा सा यहाँ पे छू रहा है उड़ीसा राज्य को, ठीक है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है जो सबसे अधिक किसी बाहरी राज्य को स्पर्श करता है, तो वह है बलरामपुर रामानुजगंज। ये देखिए यहाँ पे बलरामपुर रामानुजगंज नक्शे में ये झारखंड की सीमा को छू रहा है, और काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है इसका जो छू रहा है। ये जो बलरामपुर है ये यूपी को भी छूता है दोस्तों, ये देखिए ऊपर में यूपी को भी छू रहा है, ठीक है, बलरामपुर रामानुजगंज, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कर्क रेखा, कर्क रेखा जो है किसको बोलते हैं, कर्क रेखा, कर्क रेखा हम लोग बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली जो रेखा है उसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। और यह रेखा हमारे यहाँ 3 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर, 3 जिलों से। इन जिलों का नाम आपको याद रखना है, पहला बलरामपुर रामानुजगंज, दूसरा सूरजपुर और तीसरा कोरिया। ये देखिए यहाँ से ऐसे करके ये रेखा गुजर रही है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि ऐसा हम लोग को एक चीज़ और याद रखना है दोस्तों कि हमारा जो भारतीय मानक समय है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो 82.5 डिग्री है, देशांतर है, यह भी छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है, और छत्तीसगढ़ की 7 जिलों को छूता हुआ निकलता है दोस्तों। 7 जिले कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले ये छूता है यहाँ पर सूरजपुर को। किसको छुएगा दोस्तों, सूरजपुर को। फिर यहाँ पे कोरिया को छू रहा है दूसरा जिला, तीसरा जिला कोरबा को छू रहा है, चौथा जांजगीर चांपा, पांचवा बलौदाबाजार भाटापारा,
छठवां महासमुंद और सातवां गरियाबंद को। इस प्रकार से टोटल कितने जिलों को छूता है? 7 जिलों को छू करके निकलता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली जो रेखा है वो। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और देखिए कि अक्षांश कर्क रेखा और हमारी ये लाइन है जो 82.5 डिग्री देशांतर वाली लाइन है, ये इस बिंदु पर यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रही है? काट रही है ना दोस्तों? ये देखिए अच्छे से, यहाँ पर काट रही हैं एक दूसरे को। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है कई बार कि कौन से जिले पे कर्क रेखा और देशांतर रेखा हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली रेखा है, प्रधान मध्याह्न रेखा जिसे बोलते हैं, वो किस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है? तो कोरिया जिले में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। मैं कुछ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कुछ क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है दोस्तों, जैसे कि अगर हम बात करें कुल क्षेत्रफल वाली बात करें तो दोस्तों क्षेत्रफल को लेकर देश में क्षेत्रफल में भारत का स्थान 9वां है, छत्तीसगढ़ का स्थान 9वां है। इस क्वेश्चन को सिविल जज एग्जाम में, फूड इंस्पेक्टर एग्जाम में और सब इंस्पेक्टर एग्जाम में 3-4 बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। प्रदीपी पठार वाले बात को भी कई बार पूछ चुका है। मैं यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको बताया हूँ दोस्तों, जितना भी एक फैक्ट, सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, सभी फैक्ट्स को विभिन्न एग्जाम में पूछा है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आप लोग इस वीडियो को देखे हैं, आपका बहुत 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 धन्यवाद। पसंद आएगा तो थोड़ा शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुँचाइए और गलती है तो मुझको बताइए। थैंक यू वेरी मच।